राधे राधे, जय श्री कृष्ण। प्रिय भक्तों, कार्तिक मास आने वाला है और कार्तिक मास हमारे हिंदू नागरिकों के हमारा जो कैलेंडर है, हिंदू कैलेंडर, उसके हिसाब से 8वां महीना है। कार्तिक मास का बहुत अधिक महत्व बताया गया है। आपने सुना होगा, न कार्तिक शमो मासो न कृतेन शामम युगम न वेदम सदृशम शास्त्रम न तीर्थ गंगाय शमम। तो इसका अर्थ है, कार्तिक के समान कोई मास नहीं, सतयुग के समान कोई युग नहीं, और वेद के समान कोई शास्त्र नहीं, और गंगा के समान कोई तीर्थ नहीं। तो मित्रों, आप समझ गए होंगे, आपको कार्तिक मास का महीना जो है, इसकी महिमा समझ में आ गई होगी सिर्फ और सिर्फ एक श्लोक से। पूरे कार्तिक मास में स्नान, दान और भगवत पूजन किया जाता है। जगत के पालनहार भगवान विष्णु ने इस महीने को अक्षय फल देने वाला महीना बताया है। कार्तिक मास की महिमा का वर्णन करते हुए स्वयं ब्रह्मा कहते हैं कि कार्तिक मास सभी मासों में श्रेष्ठ है, और भगवान विष्णु देवताओं में श्रेष्ठ है, और नारायण तीर्थ अर्थात बद्रिका तीर्थ तीर्थों में श्रेष्ठ है। तो अभी जो कार्तिक महीना आने वाला है, इसके बारे में हम आपसे कुछ बताना चाहते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा फलदायी रहेगा आप सभी के लिए। तो आपको बता दें, इस मास में देव तत्व प्रबल हो जाता है। इस महीने में भगवान विष्णु के साथ तुलसी जी की पूजा करना अति फलदायी माना गया है। इसके अलावा इस मास में गंगा स्नान, दीपदान, यज्ञ, दान आदि करने से सभी संकटों से मुक्ति मिलती है। इस पूरे महीने में दिवाली, छठ पूजा और धनतेरस, तुलसी विवाह, वैकुंठ चतुर्थी और देव दिवाली, कार्तिक पूर्णिमा जैसे त्योहार आते हैं। आपको बता दें, ये पूरा महीना बहुत ही ज़्यादा पावन है, और इसी महीने को दर्शाती हुई, इस महीने की महिमा को दर्शाती हुई मैं आप लोगों के से एक बहुत ही प्यारी कहानी बताने जा रही हूँ। यहाँ पे पूरे श्रद्धा भाव के साथ सुनिएगा और इस महीने की महिमा देखिएगा। एक बुढ़िया माई थी जो चातुर्मास में पुष्कर स्नान करती थी। उसके एक बेटा और बहू थे। सास ने बहू को फलाहार बनाने के लिए कहा, मतलब कि जो कि व्रत वगैरह में खाने योग्य हो। बहू ने खाली टिफिन रख दिया। बहू बहुत गुस्से में थी। बेटा माँ को पहुँचाने के लिए पुष्कर चला गया। रास्ते में माँ से बोला, माँ फलाहार कर लो, जहाँ पानी मिले वहीं फलाहार करने के लिए वह बुढ़िया माँ बैठ गई। और भगवान की कृपा देखिए, खाली टिफिन फलों से भर गया। माँ ने फलाहार कर लिया। पुष्कर माँ के रहने के लिए झोपड़ी बनाकर उसका बेटा वापस आ गया। रात्रि में श्रावण मास आया और बोला, बुढ़िया माई दरवाज़ा खोलो। बुढ़िया माई ने पूछा, आप कौन हैं? बाहर से आवाज़ आई, मैं श्रावण मास। बुढ़िया ने तुरंत दरवाज़ा खोल दिया। बुढ़िया माई ने शिव पार्वती की पूजा अर्चना की, बेलपत्र से अभिषेक किया और जाते जाते श्रावण मास में बुढ़िया को आशीर्वाद दिया, और झोपड़ी की एक दीवार सोने की हो गई। तभी भाद्रपद मास आया। उसने भी दरवाज़ा खोलने को कहा। बुढ़िया माई ने दरवाज़ा खोला, सत्तू बनाकर कजरी तीज मनाई। भाद्रपद मास ने बुढ़िया माई को आशीर्वाद दिया और झोपड़ी की दूसरी दीवार भी सोने की हो गई। फिर आश्विन मास आया। उसने भी दरवाज़ा खोलने को कहा। बुढ़िया माई ने दरवाज़ा खोल दिया। पितरों का तर्पण किया, ब्राह्मण भोज कराकर श्राद्ध किए, और फिर नवरात्रि में माँ दुर्गा को अखंड ज्योति जलाकर प्रसन्न किया। सत्य की विजय दिवस के रूप में बुराई का अंत खुशी में दशहरा मनाया। आश्विन मास ने जाते जाते प्रसन्न होकर तीसरी दीवार भी बहुमूल्य रत्नों से जड़ित कर दी। बुढ़िया माई को सदैव प्रसन्न रहने का आशीर्वाद भी दिया। और इन सबके बाद में आया कार्तिक मास। उसने भी दरवाज़ा खोलने को कहा। बुढ़िया माई ने दरवाज़ा खोला, अति प्रसन्न मन से कार्तिक स्नान किया, दीपदान कर दिवाली मनाई, गोवर्धन पूजा की, भैया दूज किया, गोपाष्टमी, आंवला नवमी बनाई, और कार्तिक मास में जाते समय आशीर्वाद दिया, और झोपड़ी के स्थान पर महल खड़ा हो गया। बुढ़िया माई गरीबों की सेवा कर भजन कीर्तन में अपना समय व्यतीत करने लगी। बेटा अपनी माँ को लेने आया तो माँ और झोपड़ी को पहचान न सका, तो पड़ोसियों से पूछा और बताया पड़ोसियों ने कि बेटा माँ के चरणों में गिरकर बोला, माँ घर चलो। सारे सामान के साथ बेटा माँ को घर ले आया। सासू माँ के ठाठ देखकर बहू के मन में लालच आ गया
उसने अपनी माँ को भी पुष्कर छोड़कर आने को कहा। उसका पति अपनी सास को भी पुष्कर छोड़ आया, परंतु बहू की माँ धर्म कर्म में रुचि न लेती थी। वह 4 समय भोजन करती, दिन भर सोती रहती। 4 मास आए और चले गए। समय के साथ झोपड़ी गिर गई। बहू की माँ गधी की योनि में चली गई, क्योंकि औरत लक्ष्मी का रूप है और लक्ष्मी की तरह उसे चंचल होना चाहिए। भगवान की पूजा और अतिथि का सम्मान और दान पुण्य करना चाहिए। बहू ने कहा, जाओ कार्तिक मास आ गया, माँ को ले आओ। अब जवाई सास को लेने के लिए गए, पर वो कहीं न मिली। लोगों से पूछने पर लोगों ने बताया कि तेरी सास धर्म कर्म कुछ करती न थी, खाती थी, सोती थी, जिससे वह गधी की योनि में चली गई। जवाई गधी रूपी सास को बांध कर घर ले आया। उसकी पत्नी ने पूछा, मेरी माँ कहाँ है? तब पति ने कहा, तेरी माँ लालच की वजह से और गधी की योनि में आ गई। बड़े बड़े विद्वानों, ब्राह्मण, ऋषि मुनियों से पूछने पर उन्होंने बताया कि तेरी सास ने स्नान किए पानी से और अपनी माँ को नहला, तभी इसका दोबारा से मनुष्य योनि इसको मिलेगी। बहू ने वैसा ही किया। उसकी माँ पुनः मनुष्य योनि में आ गई। हे राधा दामोदर दा भगवान, जैसा बुढ़िया माई को दिया सबको देना, सुनता को, हुकारा भरता को और मारा और थारा सब परिवार को। तो दोस्तों, इस कहानी से आप समझ गए होंगे कार्तिक मास की महिमा। कार्तिक मास हम सब के लिए कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण है और किस तरीके से ये हम सबको पावन करके जाता है। अब हम बता देते हैं अब की बात कार्तिक मास जो है वो कब से शुरू होने वाला है। जो मेरे भाई बंधु इस कार्तिक मास में यह पवित्र स्नान करना चाहते हैं वह कर सकते हैं। स्नान के नियम भी मैं आगे वीडियो में आप लोगों के साथ में अभी साझा करूंगी, आप सभी को बताऊंगी। लेकिन उससे पहले बता दूं कि कार्तिक मास कब से लगेगा। 17 अक्टूबर वार गुरुवार से 15 नवंबर वार शुक्रवार तक कार्तिक मास रहने वाला है। और अभी हम जानेंगे कि कार्तिक मास में स्नान करने के क्या नियम हैं और क्या इसके फल हैं। तो चलिए बता देती हूँ वो भी। तो प्रिय भक्तों, कार्तिक के पूरे माह ब्रह्म मुहूर्त में पवित्र नदी में स्नान करने का विधान है। अगर आप नदी में स्नान नहीं कर सकते तो अपने घर में पानी जो है उसमें आप कुछ बूंदे गंगा जल की डाल लो और फिर उससे स्नान करो। वो आपका गंगा नदी में स्नान करने के बराबर हो जाएगा। लेकिन ब्रह्म मुहूर्त में करो और फिर उसके बाद में और हाँ, एक चीज़ और बताऊँ आपको, गंगा स्नान करने के अलावा अगर आपके पास गंगा जल के अलावा अन्य किसी पवित्र नदी का पानी है तो वो मिलाकर भी आप स्नान कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि कार्तिक महीना जो है भगवान विष्णु को बहुत प्रिय है। ऐसे में पूरे महीने संध्या काल में तुलसी में घी का दीपक जलाकर पूजा अवश्य करें। इससे सौभाग्य की बढ़ोतरी होती है। और कार्तिक मास में भगवान विष्णु के स्वरूप माने गए भगवान शालिग्राम जी की पूजा करनी चाहिए। साथ ही प्रतिदिन गीता का पाठ करें। कहते हैं इससे माँ लक्ष्मी बेहद प्रसन्न होती हैं और साधक को धन प्राप्त होता है। इससे अक्षय पुण्य प्राप्त होता है और पाप कर्मों से मुक्ति मिलती है। निस्वार्थ भावना से किया गया दान कभी खाली नहीं जाता। लेकिन अगर कार्तिक माह में किसी गरीब या असहाय को अन्न, धन, कंबल आदि का दान करें तो बहुत उत्तम रहता है। कार्तिक महीने में दीप दान का विशेष महत्व है। मंदिर, नदी, तीर्थ स्थान या घर में दीप प्रज्वलित करें। कहते हैं इससे उज्जवल भविष्य मिलता है। कार्तिक माह में हो सके तो ब्रह्मचर्य का पालन करें। साथ ही अपनी इंद्रियों पर संयम रखें। कार्तिक चतुर्मास का आखिरी और चौथा महीना होता है। इस दौरान पलंग का त्याग कर जमीन पर सोएं। कहते हैं इससे मन में सात्विकता का भाव पैदा होता है और गलत विचार नहीं आते। और इस महीने आप तामसिक भोजन गलती से भी न खाएं। प्याज, लहसुन, मांसाहार का सेवन न करें, क्योंकि इससे माँ लक्ष्मी रूठ जाती है और देवी लक्ष्मी का घर में वास नहीं होता। यह बहुत ही पवित्र महीना है, देव का महीना है। तो इस महीने को आप पूरे श्रद्धा भाव के साथ और इस महीने को पूर्ण पवित्रता के साथ में बिताएं। और अगर हो सके तो तीर्थ स्थानों की यात्रा करें। अगर संभव हो तो, नहीं तो फिर आप अपने घर में रहकर तीर्थ स्थान के जैसा ही अनुभव करें। तो दोस्तों, मिलूंगी एक नए वीडियो के साथ में। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।